अशोक यादव जी, जी कौन जीतेगा कौन हारेगा, एक तो पहलू ये है, एक दूसरा पहलू है इंडिविजुअल्स का। मैंने जैसा आरंभ में कहा, कल अच्छे अच्छे नप जाएंगे, नहीं, सबकी रैली है हमारे पास और सबके नतीजे आ जाएंगे। कि अखिलेश जी जहां जहां गए वहां क्या नतीजा रहा, राहुल गांधी जहां जहां गए वहां क्या नतीजा रहा, योगी आदित्यनाथ जहां जहां गए वहां क्या नतीजा रहा। अशोक जी नहीं नप जाएंगे, प्रियंका जी जहां जहां गई वहां क्या नतीजा रहा। सारे देश भर के बड़े नेता नप जाएंगे कि भाई किसके चरण पड़ने से विजय मिली और किसके चरण पड़ने से बंटाढार हो गया। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, सारे इंडिविजुअली आपने जो विश्लेषण किया बिल्कुल सही किया कि व्यक्तिगत रूप से सबका आकलन होगा, लेकिन सबसे बड़ा आकलन अगर किसी का होगा तो इस सर्वोच्च और नॉन बायोलॉजिकल सत्ता का होगा, सत्ता प्रमुख का होगा, जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, नहीं, जो अखिलेश जी अपने का आप को क्यों नहीं प्रभु का होगा, अवतार बताते हैं। अखिलेश जी का क्यों नहीं होगा, उन्होंने इतना समय वहां दिया, इतनी रैलियां की, उनका क्यों नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल उनका होगा। तो होगा ही, मैंने ये नहीं कहा कि इनका क्यों नहीं होगा जी। मैंने ये नहीं कहा कि अखिलेश जी का जी नहीं होगा, मैंने तो तब सबका ठीक। कहा कि भाई अच्छा, सत्ता आप ही कह रहे व्यक्तिगत हो रूप उनका से ज्यादा होगा, होगा, लेकिन जो अखिलेश जी का सबसे कम होगा, ठीक है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नहीं देखिए, जो सबसे बड़ा चेहरा होता है किसी भी समय का, उस चेहरे का इवेल्युएशन ज्यादा होता है। तो इस हिसाब से मैंने कहा कि एक है, क्योंकि अभी तब तो भारतीय जनता विपक्ष पार्टी के सहयोगी हर दल हर उत्तर हर प्रदेश में- इम्तिहान से बच जाएगा। वो कहेंगे हम तो सबसे छोटे चेहरे हैं, हम तो भैया के पीछे खड़े, हमें क्या पता। नहीं अशोक जी, ऐसा ना कहो महाराज। देखिए, अभी अमिताभ जी, आप सुने होंगे जी। ओम प्रकाश राजभर जी का एक इंटरव्यू कल चल रहा था। उन्होंने यही कहा कि एक लड़के से लड़ने के लिए पूरी सत्ता, मतलब बिहार की, दिल्ली की, आरएसएस, भाजपा, मतलब कुछ ऐसा बचा नहीं है जो एक लड़के से लड़ने के लिए वो सत्ता पूरा अपना आखिरी दांव पेच अपना बल न लगा दी। तो ये ताकत है आरजेडी की, ये ताकत है पिछड़े दलितों आदिवासियों सबको की, ये ताकत है हमारे इंडिया गठबंधन की। जी। तो आप देखिए, जो कंस का जमाना था, हमारे भाजपा के साथी ने महाभारत कालीन कुछ बातें कर दी तो मुझे याद आ गया, कंस के जमाने में भी तो यही था, अकेला कृष्ण था, और उस अकेले कृष्ण, निहत्थे कृष्ण के सामने कंस की कितनी बड़ी सेना थी। लेकिन अल्टीमेटली कृष्ण की विजय हुई, कंस की हार हुई। तो यहाँ भी वही द्वापर युग दोहराया जा रहा है बिहार में, एक तरफ कंस की सेना और दूसरी तरफ अकेला कृष्ण। और ठीक है इतिहास अशोक जी, दोहराया जाएगा। आपने अच्छी बात याद दिला दी। मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन आपने छेड़ दिया है तो जैसी हरी इच्छा। तो ऐसी बात बताऊंगा जिससे सबका ज्ञानवर्धन भी हो और आगे के बहसों के लिए एक चीज भी मिले, चाहे जैसे इस्तेमाल करो। पहले सपा का हिसाब करते, फिर कांग्रेस को, इसी प्रश्न पर, इसी परिप्रेक्ष्य में फिर आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस के पास दूसरा सवाल लेके जाएंगे। मुलायम सिंह जी का देहावसान हुआ, सरलतम चुनाव था। नेताजी का देहावसान हुआ है अभी ताजा ताजा, सरलतम चुनाव था, उससे सरल चुनाव क्या होगा। घर में चुनाव था, आपका आंगन है मैनपुरी, क्या सपा का कोई ब्लॉक प्रमुख छोड़ो, ग्राम प्रधान तक नहीं बचा किसी गांव का प्रदेश भर में जो वहां हाजिरी नहीं देने गया, क्या, और फोटो नहीं डाली, रजिस्टर पर दस्तखत नहीं किए। क्यों भैया, कितने हजार आदमी आपने उतार दिए थे मैनपुरी में, क्यों, अकेले लड़ लेती, नहीं सपा भाई तेज प्रताप रह लेते साथ और लड़ जाते चुनाव, तब भी जीत जाती। लेकिन आपने कहा रिस्क नहीं लेंगे, नहीं तो महिमा मिट जाएगी। किया ना, अच्छा किया, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। पार्टियां कंचे खेलने के लिए हैं क्या, चुनाव लड़ने के लिए, लड़ना चाहिए उनको चुनाव। वो मैगी खा के सोने के लिए हैं क्या नेता। दूसरी बात, एक कांग्रेस के लिए भी बता दूं, ये पुरानी बात है, ये तो अशोक जी ने भी देखा और निखिल बाबू ने भी, आलोक जी ने, सबने, दिनपल जी का चुनाव देखा, ये की पुरानी बात है।
हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल से चुनाव लड़ने गए। इंदिरा जी का शासन था, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री उतार दिए गए गढ़वाल में। कितने निखिल जी? हाँ बोलो, 8। श्रीमती इंदिरा गांधी खुद, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके खिलाफ? अकेले हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ। फिर नारा लगा हिमालय का चंदन हेमवती नंदन, और बहुगुणा जीत के आए, इंदिरा जी की नाक कट गई। ये इतिहास में दर्ज है, गूगल चेक कर लेना मेरे शो खत्म होने के बाद। क्यों भाई? तब ये ओम प्रकाश राजभर की बात याद नहीं आई थी कि एक अकेले बहुगुणा से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, और फिर भी हार रहे हैं। इसलिए नहीं, मैं इस बात से ही सिद्धांतता खिलाफ हूं निखिल जी कि सब लोग उतर गए। मैं तो कहता हूं उतरना ही चाहिए। आप नेता किस काम के लिए हैं? कोई और काम है आपके पास? हवन यज्ञ करना है, भागवत पाठ करना? नहीं ना। आप चुनाव प्रचार में क्यों नहीं जाना चाहते? जाना चाहिए। कोई और काम है? पार्ट टाइम नौकरी कर रहे हो क्या? ऐसा तंज किया जाता कि देखिए नरेंद्र मोदी उतरे, अच्छी बात है, उतरना चाहिए। पार्टी का कर्ज है आप पर। 56 दिन बाद बिहार में राहुल जी प्रगटे, कुछ दिन रहे फिर चले गए। क्यों? कोई और काम है क्या? इससे महत्वपूर्ण काम है क्या? 3 महीने खूंटा गाड़ के बिहार में रहना चाहिए था। इसमें क्या समस्या है निखिल जी? क्यों नहीं रहना चाहिए? सबको अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में क्यों नहीं लगना चाहिए? मैं समझना चाह रहा हूं। आपने बहुत कुछ कह दिया जी। सर, तो मेरी भी बात को सुन लिया जाए। अब इसीलिए आपसे सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का काम क्या सिर्फ चुनाव लड़ना है? जब दिल्ली में बम विस्फोट होता है, 3 दिन तक प्रधानमंत्री दौरा करने के लिए चले जाते हैं, उनको उस पर ध्यान नहीं जाता। आते हैं तब आतंकवादी घटना घोषित होती है। और मुख्य गृह मंत्री जब पटना में होते हैं तो सीसीटीवी कैमरा के ऊपर चिपका के पर्सनली मीटिंग कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो ये जो दुर्व्यवहार और पद जो मिलता है, उसकी जब गरिमा तोड़ी जाती है ना, इस पे सवाल है। सवाल इस बात से नहीं है, किसी को विरोध नहीं है कि प्रधानमंत्री प्रचार करे। प्रधानमंत्री तो प्रचार मंत्री बने हुए हैं, अब क्या चाहिए? पूरे राज्य में कहीं पंचायत का भी चुनाव हो, अगर भाजपा को लगता है वो प्रधानमंत्री की मोदी की जरूरत है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी प्रचार करने के लिए जाते हैं। इसमें रोक नहीं है, जनतंत्र है, इसमें जाना चाहिए, जा रहे हैं वो। लेकिन ये हमेशा रहा है, प्रधानमंत्री की गरिमा रही है, उस गरिमा को वो तोड़ते रहे हैं बार बार। जो है, जैसे आपको मैं बता दूं, बंगाल चुनाव हुआ, वहां पर उन्होंने क्या किया? दीदी ओ दीदी। पूरे बिहार चुनाव हुआ, यहाँ पर क्या कहे ये लोग? तो हर जगह सभा में कनपट्टी और कट्टा, इसी पे चर्चा करते। उनका क्या विजन है, उनका क्या, उन्होंने क्या दिया बिहार को, इस पे कहीं कोई चर्चा नहीं करनी है। समस्या इस बात से कतई नहीं है कि वो प्रचार कितना करते हैं। समस्या इस बात से है कि जब काम का मौका आता है, जब बिहार की बात होती है, जब देश की बात है, तो वो यहाँ पर होते नहीं, वो खुद ही निकल लेते हैं। उनको उनकी पैरवी जो है जनता के लिए नहीं होके चंद धन्ना सेठों के लिए हो जाती है सत्ता पाने के बाद। सवाल इस बात पे है। अच्छा ठीक है, इसी बात का सवाल। ठीक है, कई बार राजनीतिक दलों के प्रवक्ता विस्मृति का शिकार हो जाते हैं, चाह के या अनजाने में। इंदिरा गांधी ग्राम प्रधान थी जब बहुगुणा को हराने के लिए गढ़वाल में कैंप कर रही थी, ग्राम प्रधान थी। अरे बहस, आप नहीं बहस बोल दो, ये अंताक्षरी नहीं है ना, आप रुकना होगा। ये अंताक्षरी थोड़ी ना मेरा शो। नहीं, इंदिरा गांधी ग्राम प्रधान थी कि पटवारी थी? नहीं ना, भारत की प्रधानमंत्री थी। पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल गढ़वाल में पड़ा था, काम छोड़ के नहीं पड़ा था क्या? वो गढ़वाल से देश चला रहे थे। अरे ऐसा ना किया करो, कुछ तो चैतन्यता रखो यार, गजब लोग हो, समझ ही नहीं कि क्या बोलना है, क्यों बोलना है। और दूसरी बात, कौन किससे मिल रहा है, इसका कौन किससे मिले इसका निर्धारण दूसरा दल करेगा क्या? राहुल गांधी की इच्छा होती है वो उससे मिलते हैं, सोनिया गांधी की इच्छा वो उससे मिले, अमित शाह की इच्छा वो जिससे चाहे मिलेंगे, अखिलेश जी को भी स्वतंत्रता हासिल है। इसमें दूसरे को भाई मिर्ची क्यों लग रही है? उनकी मर्जी, चाहे जिससे मिले। आपकी भी तो मर्जी है, आप चाहे जिससे मिलो, क्या समस्या है? कुछ लोग तो विदेश जाकर ऐसे लोगों से भी मिल लेते हैं जिनकी छवि देश विरोधी की है, उनसे भी मिल लेते हैं। उदाहरण है, जनता जानती है।
इसलिए इस तथ्य को भी ध्यान रखना चाहिए। राहुल आनंद, विषय वहीं पर आ गया। विपक्ष को इस बात से बड़ी चिढ़ है कि नरेंद्र मोदी को प्रचार में क्यों उतार दिया जाता है। मैं देख रहा हूं बड़ा पीड़ा है, चिढ़ है कि भाई मोदी जी को काहे उतार देते हो। हालांकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन अब पीड़ा है, चिढ़ है, तो मुझे लगा ये प्रश्न तो बनता है। किसी को चिढ़ नहीं, आप गलत कोट कर रहे हैं श्रीमान। राहुल आनंद, ठीक है भैया, निखिल भाई ठीक है। राहुल आनंद जी, अमिताभ जी, शायद हमारे जो विपक्ष के साथी हैं वो अपने आप को नोकिया फोन की तरह अपडेट नहीं करते हैं, इसलिए मार्केट से आउट हो जाया करते हैं। और ये मैं लगातार कहता आ रहा हूँ, इसके पीछे का मैं तर्क बताता हूँ। 2014 में जब चुनाव आया था, उसके बाद जब 2019 में था तो 2014 के ही मामले को ये लड़ते रह गए। 2019 के बाद जब 2024 में भी आ गई, तब भी वो 2014 में ही थे और आज भी लगभग वहीं पे हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अगर आपके नेतागण में अगर काबिलियत नहीं है, तो जो संविधान का जो रक्षक की बात करते हैं, तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। वो ये कहा था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो राज्य करने योग्य होगा। लेकिन आप अगर जो राज्य करने योग्य नहीं है उसको राजा बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए वो सही है। लेकिन हमारे जो नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री वो हैं, लेकिन उसके पहले वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो देश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री ही हो। वो उनका हम इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो पार्टी के प्रमुख है, वो आते हैं जाते हैं, उनसे मिलकर कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिलती है। दूसरी एक सबसे अहम बात यह है कि जहां विपक्ष अनाप शनाप बेनकाब बातों में उलझा हुआ है और इनकी जो यूएसपी रही है अमिताभ जी, वो 4 रही है। ये लटकाएंगे, अटकाएंगे, भटकाएंगे, उलझाएंगे और सुलझाएंगे नहीं। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो ये जाति उन्माद को फैलाएंगे, जैसे कि इनके जनजेट के ऊपर इनका कटाक्ष रहता है। अब सवाल उठता है कि अभी आलोक पांडे जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं कि आप 20 साल से सत्ता में हैं तो आपको क्या जरूरत है फिर विकास की बातें करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, मैं 1990 से 2005 पे नहीं जाता हूं। 2005 के बाद हमने जो किया उस पे हमने आर्थिक विकास दर को भी देखा जा सकता है, ये गूगल करके भी देखा जा सकता है कि साधा 14% के आसपास है। झारखंड से हम आगे हैं, बंगाल से आगे हैं, और साथ ही जो जीएसडीपी की जो बात हम करते हैं वो बिहार का लगभग 11 लाख करोड़ का है। उसके बाद लैंड क्लस्टर की बात होनी चाहिए, जिसका हम एक डाटा कलेक्ट कर रहे थे, वो एक दिन में नहीं होता है। उसके पहले सड़क होता है जिसका निर्माण कर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और भरोसे का सेतु बनाने का काम किया जाता है। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, 2010 में यूपीए की सरकार थी अमिताभ जी, और उस समय भागलपुर का जो प्लांट है, जो ये पानी पी का आज गाली दे रहे हैं, जो बार बार कहते हैं कि 1 रुपए में जमीन दे दिया, ये प्रोजेक्ट 2010 का है। कोई सरकारी कंपनी ने टेंडर को भरने से मना कर दिया था, इंटरेस्ट नहीं जगाया था बिहार के ऊपर। उसके पीछे का तर्क ये था कि जो केंद्र की जो सरकार थी वो भरोसा नहीं जता पा रही थी उन अपने कंपनियों के भी ऊपर कि आप जाके वहां इन्वेस्ट कीजिए। 2014 के बाद जब सरकार आई, मैं इन्हीं के प्रोजेक्ट का गुणगान कर रहा हूं, उस लेगेसी को आगे बढ़ाया गया और आज हमने बिहार में 9 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर कर सड़क हो, बिजली हो, पानी की बात कर लीजिए, या फिर शिक्षा बजट की बात कर लीजिए, या पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात कर लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर लीजिए, मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए, ऐसे तमाम चीजों को, या एयरपोर्ट्स की बात कर लीजिए, हमने बनाया है, तभी जाकर आज विश्वास का सेतु बना है। और ये भागलपुर में इनका प्रोजेक्ट चलाने का काम किया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, विपक्ष का अक्सर विपक्ष सदन की अगर हम बात करें तो सदन में विपक्ष की आत्मा विराजमान करती है, लेकिन जब भी कोई महत्वपूर्ण चीजें आती है उस समय ये बिखर जाते हैं। जब कोरोना का काल चल रहा था, आनंद भाई, अरे जहां उस समय भी नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि आप हमें घेरिए, आप हमें घेरिए और कड़े सवाल कीजिए, सरकार का आलोचना कीजिए। ये उस समय भी नहीं कर पा रहे थे। आपके पास अगर उस काबिलियत के लोग नहीं है तो इसमें नरेंद्र मोदी की क्या गलती है? शैडो प्रधानमंत्री है ना, शैडो प्रधानमंत्री है हमारे देश के प्रतिपक्ष के नेता। उनको कहिए अपने आप को अपडेट करें। आमतौर पे अगर देखा जाए तो 55 वर्ष में लोगों का उम्र समाप्त हो जाता है, आप अभी तक जो है सीखना पड़ रहा है। यानी कि यही पता नहीं है कि कुल्हाड़ी कहाँ चलाना है। कुल्हाड़ी वो अपने पैर पे ही मारते हैं, कुल्हाड़ी अपने पैर पे ही मारते हैं। उनको तो ये चीज समझा दीजिए। इंडस्ट्री का नाम बताइए, एक चीनी मिल जो ये मैं बताता हूँ, गोदरेज एग्रोटेक, ब्रिटानिया, पेप्सिको, सीपेट बिहार के हाजीपुर में लगा हुआ है, बिहार के हाजीपुर में लगा हुआ है। आगे चलिए, मदर डेयरी का प्रोजेक्ट मोतिहारी में लगा हुआ है। आगे चलिए, वहां पे मेगा फूड प्रोजेक्ट लगा हुआ है। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में आइए, मुजफ्फरपुर में आपको मिलेगा लीची प्रोसेसिंग यूनिट। मैं गलत बोल रहा हूँ, और साथ ही भागलपुर में आइए तो आम का प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ है।
भैया कहाँ कंपनियों का लगा तो वो? लिस्ट मैं दे भागलपुर रहा में? हूँ आपको। आप भागलपुर में? अब तो भागलपुर में अगर कहाँ? काला अरे, अक्षर भैंस बराबर आप भागलपुर में समझेंगे, कहा? आम का भागलपुर, मैं प्रोसेसिंग अभी यूनिट, पूरा आम का भागलपुर घूम के प्रोसेसिंग आया यूनिट, हूँ। कहीं आपका मेगा फूड आम प्रोजेक्ट का अगर हो तो प्रोसेसिंग बताओ यूनिट, मुझे। आम का प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ की मैं पर बात लगा? करता हूँ। कहाँ साथ ही लगा? वही तो एमएसएमई पूछ- के तहत सिर्फ अगर बात सिर्फ करें, बिहार किताबों में में नहीं कितने लगता स्टार्टअप है हैं? ना। बिहार में किताबों में 1500 के आपने आसपास तो स्टार्टअप हैं। आपने भागलपुर को बिहार स्मार्ट में सिटी घोषित 1500 कर के दिया आसपास और स्टार्टअप हैं। रोड टूटे अगर हुए हैं, स्टार्टअप जेल नहीं अभी है तक पहुंचा तो नहीं, 11 स्कूल लाख का करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर जीएसडीपी नवीनीकरण की क्यों है बात हमारा? थी, वो अब तक नहीं 11 हुआ। लाख करोड़ का क्यों आप है? लोग क्या बात करेंगे? जीएसडीपी 11 लाख आप करोड़ का लोग क्यों है सिर्फ बिहार और का? सिर्फ किताबों बिहार का में झूठी जीएसडीपी बातों 11 लाख करने करोड़ के का आदी क्यों है? हो गए हैं। यानी कि आपकी सिर्फ राज्य की झूठी बातें। संपन्नता बढ़ी, ऊर्जावान आप अरे बने, संपन्नता तभी बढ़ी। तो आपकी अभी संपन्नता के बढ़ी समय है। में अभी के समय में महीना का आमदनी जो है कितना है लोगों का, सबका अभी जी मैं कितने मानता जिलों हूँ में कि जो है आपके पास राष्ट्रीय औसत से वो कम है। औसत से राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है, नीचे है, लेकिन आपके सबसे नीचे शासनकाल में है, क्या था? सबसे 6000 नीचे था है, साल का। सबसे नीचे है। 6000 था साल का। मैं में मानता हूँ कि कम है, अररिया में लेकिन नीति हमने आयोग की रिपोर्ट बढ़ाया तो कहती है उसको, 52% आबादी की। निखिल जी, अरे अगर आप बढ़ाए। ये बिहार वो है जो उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देता है और आप अरे चांद तो में वही अगर हल्दी इस दाग बार को लगाया ढूंढिएगा तो जाएगा। हमेशा चांद आप लोग दागेदार ही बिहार की नजर जनता आएगा। तैयार है, आपको खूबसूरत बिहार नजर की नहीं जनता आएगा वो तैयार चांद। है, वो चांद आपको कभी बिहार की खूबसूरत जनता नजर नहीं तैयार आएगा। है। एक बार अरे सर, नजारे आज बदलिए, के समय में आज का रिपोर्ट नजर है, बदलिए, नजारे ADRI बदले का नजर आएंगे आपको। 73% एक बार घरों में देखिए तो सही। हैंडपंप और नल नहीं है। आप देखना ही नहीं चाहते 33% हैं, लोग आप आज भी देखना खुले ही में नहीं चाहते शौच हैं। जाते हैं। आप बात करते हैं 65% लोग आज आप भी लकड़ी पे खाना बनाते हैं। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ADRI का रिपोर्ट है आपका। तो चीजों घर को मैंने घर सिर्फ जो सिलेंडर पहुंचाने का काम किया गया था वो नरेंद्र अरे मोदी की भैया सरकार में हुआ था। आज कितने लोग हैं? 65% एलपीजी के खाना यूजर आज भी कितने बन लोग रहा हैं? है, आपके शासनकाल में लकड़ी कितने लोग पे एलपीजी चूल्हे के पे यूजर खाना थे? बन ठीक, रहा मैं है। मैं पे मैं बात दोनों किया तो मित्रों को रोकूंगा, राहुल आनंद को भी और निखिल कुमार को, दोनों को रोकूंगा। कुछ तो सस्ता लो। सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।